नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ रिजवान खान बराक जी जुड़ चुके हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात हैं, सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रिजवान साहब, खैर मकदम है आपका लाजवाल। बहुत बहुत शुक्रिया लाजवाल का और आपका जो आपने एक टाइम दिया कवरेज के लिए। रिजवान साहब, आप एक नौजवान लीडर हो। हाल ही में आपने जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ज्वाइन की है। क्या मकसद लेकर आप सियासत में आए हो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा मकसद सियासत में आने का सिर्फ यही था कि मैं अपने लोगों की बात कर सकूं, मैं अपने लोगों की आवाज़ बन सकूं। मेरा इससे पहले भी जो एक्टिविज़म रहा है या फिर मैंने जर्नलिज़म का जो किया है, जितने भी मेरी इससे पहले की जो एक कंट्रीब्यूशन रही है समाज में, वो हमेशा आवाम की हित में रही है और आवाम की आवाज़ बनने की मैंने कोशिश की है। तो सियासत में आने का मकसद ये था कि मैं उस सिर्फ आवाज़ ना बनूँ, मैं लोगों के काम भी करवा पाऊँ, लोगों की ज़रूरियात के ऊपर बात करूँ, लोगों की जो मसाइल हैं उनमें जो इंटरवेन करके उनको हल करने की कोशिश करवाऊँ। तो इस तरह के कुछ मेरे विजन हैं, खासकर खित्ता पीर पंजाल को लेके है। यहाँ पर बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं। हमारी ज़रूरियात और हमारी परेशानियाँ जो हैं वो हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी हैं। जितना हम लोग सपने नहीं सोच सकते, उससे ज़्यादा हमारे पीछे परेशानियाँ होती हैं। यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की हेल्थ सेक्टर देखो, यहाँ की रोड्स, बिजली, पानी, बेसिक नीड्स जो हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करने से बेटर रहता है कि हम पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें, बेसिक नीड्स पे बात करें। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लैक हो रही थी। यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। हमारे नौजवान साथी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे जो है लोग हैं जो समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं उस राह में नहीं चल रही थी। लोग जिस तरफ जाने चाहिए थे उस तरफ नहीं जा पा रहे। रिजवान साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि आपने इन सब चीज़ों के लिए जो है आप सियासत में आए हो, आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की है। जी जी। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर आप सियासत में उतरे हो, क्या कहीं ना कहीं आपको इन सभी चीज़ों में कामयाबी मिलेगी? देखिए, कामयाबी मेरे लिए कामयाबी जो है वो मुझे मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मुझे सुकून मिलना चाहिए। अगर मेरी वजह से किसी का कोई काम निकलता है, मेरी वजह से कोई परेशानी हल होती है, तो मेरे लिए वही कामयाबी है। क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी में आने से लोगों की जो मुश्किलात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, वो हल हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे खासकर पीर पंजाल में यहाँ पे लोगों ने एनसी को भी आजमाया, कांग्रेस को वोट किए, उसको भी आजमाया, पीडीपी का भी इन्फ्लुएंस रहा एक ज़माने में, पीडीपी को लोगों ने जो है वो भी देखा। यहाँ बीजेपी भी है, बीजेपी को भी इन लोगों ने सब ने परखा, देखा, हर एक सियासी पार्टी को। लेकिन मैं खुद भी, अगर प्रैक्टिकली बताऊँ, मैं खुद भी सोचता था कि यार ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएं तो शायद इससे बेहतरी हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने माजी में जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या मरकज़ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सभी को आजमाया है। अगर हम बात करें, आपकी अपनी पार्टी जो है वो नई पार्टी है, मगर जो अपनी पार्टी के लीडर हैं वो भी तो लोगों के आजमाए हुए लीडर हैं। देखिए, लोगों के आजमाए हुए लीडर हैं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, और अपनी पार्टी के साथ का एक नया विजन है। नई पार्टी है, नई सोच है, नया विजन है, कुछ पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। और मैं, जहाँ तक मेरी खुद की बात है, मैं बड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। मैं बेसिक नीड्स की बात करना चाहता हूँ, मैं लोगों की डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूँ, बेसिक राइट्स की बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि और बाकी जो सियासी, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आजमाया इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को, इन सब पार्टियों को। देखिए, हाथ में कुछ नहीं आया। आवाम जो गरीब था गरीब है, अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है। हमारी रोड्स की हालत देखो, पिछले 40-40 सालों से जो रोड्स वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे हम थाना मंडी, जोरी थाना मंडी रोड की बात करते हैं। अभी जोरी पीढ़ी रोड की बात कर लो, आप लगा लो। यहाँ से बुद्धल की रोड इन सालों में कंप्लीट हुई है, राजौरी बुद्धल की, वहाँ के क्या हालात थे। अब यहीं नज़दीक की बात करते हैं, हमारे ऐसे भी गाँव में अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ तो रोड्स ही नहीं पहुँची हैं।
मैं बोलता हूँ पक्की रोड्स तो छोड़ो, एटलीस्ट वहाँ कच्ची रोड्स, लिंक रोड्स तक नहीं पहुँची है। थन्ना मंडी एक, मैं आपको बताऊँ, मुगल रोड है हमारी ये। आपको मैं आपको एक एग्जांपल में इसमें ऐड कर देता हूँ। थन्ना मंडी में हमारा हॉस्पिटल है। कुड यू बिलीव कि कुछ टाइम पहले मैंने वहाँ का जो डेटा था कुछ हमारे पास आया, मैंने देखा कि वहाँ की एम्बुलेंस की तो पेपर ही नहीं है, एक्सपायर्ड हो चुकी है एम्बुलेंस, उसकी तो लाइफ ख़त्म हो चुकी है। वहाँ हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ नहीं है, वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। देखिए उस पूरे एरिया में कोई अच्छा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इसका कसूरवार कौन है? देखिए कसूरवार मैं कहूँ कि फलाना लीडर रहा, फलानी पार्टी रही। देखिए वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, वक्त के साथ सियासत भी बदली यहाँ पे, और वक्त के साथ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद कमज़ोरियाँ थी जो क्योंकि इससे पहले मैं भी सियासत में नहीं था, मैं भी एक वोटर था, मैं भी वोट करता था, अभी भी मैं वोटर ही हूँ। तो हमने गलत लोगों को चुना, वो लोग गलत नहीं थे, हमने गलत लोगों को मौका दिया, हमारी गलती थी उसमें। तो ये गलतियाँ सुधारनी हैं, और जहाँ पे जो चीज़ें लैक करती हैं उनके ऊपर काम करना है। आज भी देखो गांव में, आप बात कर रहे थे पहले हम डेवलपमेंट की, तो आज भी गांव में देखो लोगों ने पेड़ों के ऊपर तारें लगाई हुई हैं, जहाँ पे सेंटर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने घर घर तक हमने बिजली जो है पहुँचाई है। वो बिजली कैसे पहुँच रही है? तारें पेड़ों पर लटका के। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अब धीरे धीरे ही हम इन पर काम करेंगे, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को जो है वो देखा जाए। रिजवान साहब, अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 दिन से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर फारूक खान साहब खिता पीर पंजाल के दौरे पर थे, जी। कल वो रजौरी ज़िला में पहुंचे जी। आपने भी उनके साथ मुलाकात की जी। क्या क्या डिमांड रखी आपने मशीर फारूक खान साहब से? देखिए जो फारूक खान साहब जो एडवाइज़र हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो आए हुए थे। तो मैंने उनके साथ, जिस तरह के लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा कि मैंने उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर की। टाइम की बहुत किल्लत थी वहाँ पे, तो मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी जो बात उन तक पहुँचाऊँ, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारी थी तो वो चीज़ें जानी ज़रूरी थी, उन पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने सबसे पहले उनसे डिस्कस किया कि देखिए रोड की बहुत खस्ता हालत है, रोड का इशू मैंने उनसे डिस्कस किया। रोड की खस्ता हालत होने की वजह से यहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्राइवेट जो लोग हैं वो भी प्रेफर नहीं करते हैं इस रोड पे, क्योंकि नुकसान होता है, गाड़ियाँ टूटती हैं। तो यहाँ पे जिस तरह जो भी हमारे यहाँ से लोग शादरा शरीफ जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जिनके पास अपनी प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो तो ठीक है, ओके, वो जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है, जिन लोगों को यहाँ से जाने की जो कोई भी ज़रिया नहीं है, तो उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी। मैंने उसके लिए, डी साहब भी वहाँ पे थे, मैंने उनसे कहा कि कम से कम हफ्ते में जो थर्सडे को और जुमा वाले दिन फ्राइडे को एटलीस्ट SRTC की जो है बस चलनी चाहिए वहाँ पे, ताकि आने जाने वाले लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। तो इससे बड़े सारे मसाइल और भी हल हो सकते थे। साथ ही में मैंने एक बड़ा अहम है, मैं आवाम से भी कहूँगा कि इसके ऊपर बात की जाए। बाबा गुलाम शाह बादशाह जी के नाम पे जो है यूनिवर्सिटी बनी है। इस यूनिवर्सिटी का ये नाम शादरा शरीफ बाबा गुलाम शाह बादशाह जी के नाम से बनी है। चलो ठीक है, उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि ये यूनिवर्सिटी जो है शादरा या थाना मंडी एरिया में नहीं बन पाई, लेकिन कम से कम इस यूनिवर्सिटी का बेनिफिट होना चाहिए था, क्योंकि थाना मंडी शादरा ये काफ़ी हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, इलाके हैं। तो वहाँ के लोगों को एम्पावर करने का बेस्ट तरीका था कि अगर यूनिवर्सिटी का, मैं नहीं कहता हूँ चलो ठीक है यूनिवर्सिटी यहाँ बन गई, एक आध डिपार्टमेंट, कोई स्टडी सेंटर या इस तरह का कुछ वहाँ पे, या कोई जो अगर रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस होता है, इसमें भी कोई कोटा रखा जाए यहाँ के लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जो लोग हैं इनके लिए। हाँ, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये कोई ना कोई वहाँ पे डिपार्टमेंट या कुछ होता, वहाँ के लोग एंगेज होते हैं, छोटा मोटा बिजनेस चलता, कारोबार चलता, टूरिज्म एम्पावर होता, बड़ी सारी चीज़ें थी। तो अभी जो आपने बात की है कि रिक्रूटमेंट का, तो रिक्रूटमेंट का देखिए पहले एक पॉलिसी बनी थी, बात की गई थी कि लोकली लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन एज सच कुछ हुआ नहीं। इसके ऊपर हमने एक बार पहले भी मतलब बात की, जो है हमने मैसेज भी कन्वे करने का कोशिश किया हमने हायर अथॉरिटी को, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। उस पर कुछ जो आउटपुट मिलने चाहिए थे वैसे आउटपुट नहीं आए। ये बात भी जो है मैंने डिस्कशन में रखनी थी, लेकिन मैंने इसलिए रख पाया क्योंकि टाइम कम था। लेकिन ये मैं LG साहब से मैं ज़रूर, अगर मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे ये चीज़ें रखूँगा। हमारे अगर आपकी अपनी पार्टी की जो मीटिंग होती है, जी। तो आपके जो सदर हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब या सीनियर लीडर हैं जो आपकी पार्टी के, उनके साथ भी इस मसले को आप अगर टेकअप करेंगे? देखिए, मैं यहाँ का जितने भी मसले हैं, खासकर हिता पीर पंजाल पूरे को लेके जितने मसाइल होते हैं,
ये हम 1 बाय 1 टेक ओवर करेंगे। हम अपनी पार्टी में भी बात करेंगे, अपने पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, उनसे बात करेंगे। हम उन तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। हम अपने मैं अगर बाद कभी असेंबली का इलेक्शन आएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारे मेमोरेंडम में कुछ पीर पंजाल के मतलब हवाले से भी कुछ हम चीज़ें उसमें ऐड करवाने की कोशिश करेंगे। ये आप बोल रहे हो कि जो असेंबली का इलेक्शन होगा उसमें आपका जो मैनिफेस्टो होगा अपनी पार्टी का, उसमें आप हम प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस देंगे। जो इलेक्शन का एक मैनिफेस्टो होता है, आपको लगता है कि वो लोगों को सिर्फ दिखाने का होता है, उसको अमली जामा अपनाया जाता है? देखिए, इससे पहले बहुत सारी सियासी पार्टियों ने तो नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं कुछ पार्टिकुलर लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगा, बट हाँ वो अप्रिसिएशन के और वो मुबारकबाद के उस हकदार हैं। उन लोगों ने काम किया है, उनके मैनिफेस्टोज जो होते थे वही वो इम्प्लीमेंट भी होते थे। हमारी अपनी पार्टी का जिस तरह आपने देखा था, जब भी हमारी अपनी पार्टी बनी, हमारी अपनी पार्टी 4G के ऊपर, स्टेटहुड के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रही है। अब देखिए डोमिसाइल के अमेंडमेंट में भी अपनी पार्टी का एक बड़ा हाथ रहा था। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो एक अटका हुआ था बीच में, उसके ऊपर भी हमारे काफ़ी सारे लीडर, लेकिन आपके लीडरों ने इसके ऊपर तो काम किया, हो सकता है उनका रोल हो, लेकिन जब वो लीडर पावर में थे, जब उनके पास ये इख्तियार थे कि वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते, लागू करवा सकते जम्मू कश्मीर में, उस वक्त ये क्यों नहीं हो पाया? देखिए ये 2006 का, अब आप देखेंगे पुराना कहीं जो इसको रिकमेंड किया गया था। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट आए हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिले था। देखिए मरकज़ से कोई भी चीज़ आती है अगर किसी पार्टिकुलर एरिया, रीजन या कम्युनिटी के लिए, तो उसमें बहुत सारी सियासत कुछ होती है, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। तो इन सब चीज़ों को के लिए ना अगर काम किया जाए तो उसके लिए वक्त लगता है, तो इसमें वक्त लगा उसी तरह से। तो आई होप कि आने वाले वक्त में जो है चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, और जिस तरह से लोगों का रुझान है उस वो देख के लगता है कि नहीं, अब की सियासत जो है खासकर पीर पंजाल में वो झूठ की सियासत नहीं होगी, इस बार सच की सियासत होगी। और लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। लोग इस बार कांग्रेस को कभी प्रेफरेंस नहीं देंगे, पीडीपी को, एनसी को कभी प्रेफरेंस नहीं देंगे, बीजेपी के तो सख्त पूरा हिंदुस्तान अभी खिलाफ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मैनिफेस्टो, हमारी सोच और हमारी जो विज़न है जम्मू कश्मीर को लेके, इसको जो है अमली जामा पहनाया जाएगा, इसको जो है कामयाब बनाया जाएगा। लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, लोगों की सपोर्ट भी है, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वी विल डू सम बेटर थिंग्स। शुक्रिया रिजवान साहब, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के लीडर रिजवान खान बराक साहब। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और खित्ता पीर पंजाल के लोग हैं, ये कांग्रेस को, एनसी को, पीडीपी को और बीजेपी को बिल्कुल अलग किनारा कशी करेंगे इनसे और अपनी पार्टी के हक में ही रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब ऐसे हालात होंगे, जब असम्बली के जो इंतखाब हैं वो कहीं होंगे, तो उस वक्त पता चलेगा कि लोग कितना जो भरोसा है वो अपनी पार्टी के ऊपर जिता पाते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लाजवाब। अल्लाह हाफ़िज़।